नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार की शुरुआत थोड़ी सी मजबूती के साथ हालांकि हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर थे, उसके बावजूद बाजार हरे निशान में खुले, लेकिन बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाए। और अब हम देख रहे हैं कि बाजार इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आज 19,761 पे निफ्टी खुला। 19,766 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला, लेकिन वहीं से हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 19,673 ये आज का इंट्राडे लो है। और उसी से करीब 10-15 अंकों पर 19,688 के आसपास इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ निफ्टी इस समय। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 21 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं निफ्टी में, और 29 शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। जो सेक्टर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़त दिखा रहे हैं, उस पर अगर हम नज़र डालें तो आज थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है मेटल पैक में। चीनी शेयरों में मिठास लगातार जारी है और कुछ दिन पहले ही हमने चीनी शेयरों पे बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा भी की थी, और वो बढ़त आज भी देखने को मिल रही है। वो चाहे बलरामपुर चीनी हो, राणा शुगर हो, मवाना शुगर हो, सब में हम देख रहे हैं 1 से 1.5% 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है बाजार में अगर हम देखें तो जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है उसमें आईटी शामिल है, और आईटी में लगातार जो है हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी पैक में कल की रिकवरी के बाद आज दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.25% के आसपास की गिरावट। आईटी इंडेक्स 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा ऑटो में हम देख रहे हैं 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, और इस समय ऑलमोस्ट सभी सेक्टर इंडेक्स जो है वो लाल निशान में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह के बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, बंदी करें या तेजी, साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इस सुस्त बाजार में भी चुस्ती कहां पर दिखाई दे रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में आज हम बातचीत करेंगे यात्रा ऑनलाइन की जिस तरीके से सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली है, क्या आप खरीदारी कर सकते हैं क्या। इसके अलावा जो आईपीओ खुले हुए हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो तब सब कुछ होगा। अगले 1 घंटे में हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सर, बाजार कहीं नहीं जा रहा। जब लगता है कि 19,600 तोड़ देगा तो बाजार में गिरावट आएगी, उस दिन हमने देखा इस हफ्ते 19,600 भी टूटा, लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। फिर लगता है शायद बाजार में अब रिकवरी देखने को मिलेगी तो ऊपरी स्तरों में रुकावट आ जा रही है। इस तरह के एक रेंज बाउंड बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कॉशन जो है वो एडवाइज किया जाता है, क्योंकि मार्केट में कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं जो कि थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। आपको ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो 19,600 जैसा आप बता रहे थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और अगर आप निवेशक हैं तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा नीचे है, पॉइंट 19,250 या 300 के आसपास का है। लेकिन अर्ली साइन ऑफ जो है कूल ऑफ होने की काफी संभावना दिख रही है। तो एग्रेसिव ना रहें, बैकफुट पे रहें, और दूसरी चीज की मार्केट लग रहा है कि वेल पॉइज्ड फॉर अ बिगर करेक्शन। तो इस चीज को ध्यान में रखें, कॉशन एकदम एडवाइज करने की सलाह दी जा रही है आपको, क्योंकि टेक्निकल जो पैटर्न उभर कर आ रहे हैं ऑन ए लॉन्गर टर्म चार्ट, वो अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। लेवल्स आप ध्यान रखें कि जैसे ही वो लेवल्स टूटते हैं, जी। उस बात की वो पुष्टि होगी कि जो लॉन्गर टर्म चार्ट बन रहे हैं वहां पर कंफर्मेशन की तरफ वो चले जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप एकदम कॉशन एडवाइस करें, जाकर कोई भी चीज न ले। केवल और केवल एक लाइमलाइट, मतलब टनल इन द लाइट कह लें, दिखता ही है, वो ये कि आज के दिन जबकि मार्केट इतना करेक्ट हुआ हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो उतना ज्यादा खराब नहीं है। इसका मतलब मिड कैप या मझोले शेयर्स में कहीं ना कहीं तेजी है, और एडवांस डिक्लाइनिंग बहुत ज्यादा खराब नहीं है, जबकि इतने इंडेक्स लेवल पे गिरने पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने चाहिए थे स्टॉक्स। लेकिन 1145 स्टॉक डिक्लाइन है बनस्पत 1075 स्टॉक एडवांस हैं, तो उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस वहां नहीं है। बट लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको कॉशन रखना चाहिए। साइंस ऑफ क्रैक्स जो है वो विजिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जो है वो काफी कमजोरी पहले से दिख रही है कि डबल टॉप फॉर्मेशन, और उसके बाद बैंक निफ्टी में करेक्शन दिख रहा है। कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा और नीचे गिरेगा तो कंफर्मेशन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। जो स्पेड से इन्वेस्टमेंट आप पिछले कई महीनों में कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब एक रोकने की जरूरत है। देखें कि मार्केट जो है अपने स्तरों पे कैसा बिहेव करता है, और जब तक हेंस फोर्थ 19,740 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
19,740 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक बाजार में सतर्क रहें, कॉशन रहें। ये एक तरीके से चेतावनी इसे समझी जाए। अभी बाजार में बहुत अग्रेसिव बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बाजार नीचे आ जाए, और संतोष जी का मानना है कि 19,250 तक के भी स्तर नीचे देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे अगर आप निवेशक हैं तो निश्चित रूप से आप लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ये फिलहाल स्ट्रेटजी जो है इसमें बाजार पे होनी चाहिए। सर, बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बाजार में अब नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो क्या पुट ऑप्शन लेना जो है क्या सही विकल्प रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इस तरह के कोई भी ट्रेड से अभी दूर रहना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली आपको पुट ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए कि, और तब देखें जब मार्केट में मोमेंटम ऑन डाउन साइड ज्यादा हो। जैसे कि अभी मार्केट गिरा है, डेफिनेटली जो है वो लास्ट के 4 दिनों में इसी रेंज में है मार्केट, और जैसे ही 600 तोड़ेगा, और कल 600 तोड़ा भी था मार्केट ने जी। शुरुआती सत्र में, और उसके बाद जो है लेकिन रिकवरी ऑफ लेट देखी गई। तो अगर वापस से जो है 600 तोड़ता है, डिसाइसिवली बंद होता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको पुट ऑप्शन, अगर आप ट्रेडर हैं तो करें। निवेशक हैं तो पहले आप करें कि आप एक चीज एक्सरसाइज करें कि नई खरीदारी को पोस्टपोन करें, और जहां प्रॉफिट है वहां पर आपको एक बार जो है आउट ऑफ द टेबल एटलीस्ट, पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ी जरूर रखनी चाहिए, और कैश पोजीशंस बना के रखें। ठीक। इस बीच तमाम सारे दर्शक की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं। गुरलाल संधू जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून गुरलाल जी, कैसे हैं आप? और कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए आप। जर्नी के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई, अच्छा नाम लिखा है इन्होंने, सौरभ कुमार जी हैं। और इनका सवाल है बिहार स्टील एक्सचेंज इंडिया के ऊपर, और नहीं, स्टील एक्सचेंज इंडिया के ऊपर इनका सवाल है, और ये 30 पैसे के भाव पर 10,000 शेयर लिए हुए हैं। अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं सर। मतलब इतने सारे शेयर मौजूद हैं, चुन चुन के आप ऐसे शेयरों में क्यों निवेश करते हैं जहां पर कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको भी ढूंढना पड़े शेयर। चलिए खैर, अभी आप अच्छे पैसे में, अच्छे प्रॉफिट में हैं। 30 पैसे पे आपने ख़रीदा है, 9-10 रुपये के आसपास से शेयर चल रहा है अभी। सर, क्या सलाह रहेगी? पिछले एक महीने में हालांकि हम देखें तो 12-13% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 6 महीने में करीब 26% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। ओवरऑल मेटल पैक में भी हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन खासतौर से इस तरह की कंपनियों से क्या सलाह देंगी जो लोग पैसे लगाते हैं इसमें? देखिए, मुझे तो ऐसी कंपनियों पे नज़र में नहीं रखता, क्योंकि जहां पर अर्निंग वोलेटिलिटी होती है वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क और बेट की तरफ जाता है। और अर्निंग वोलेटिलिटी इन द सेंस कि जब मार्केट में सब लोग पैसे कमा रहे थे सारी जगह पे, और यहाँ पर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 60 करोड़ रुपीज का लास्ट ईयर। TTM बेसिस पे भी देखेंगे तो 72 करोड़ के करीब लॉस है इनको। मुझे लगता है कि दूरी बना रखने चाहिए, और अगर आप उनके पास है, चूंकि उनकी खरीदारी जैसा बता रहे हैं काफी निचले स्तरों की है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ चार्ट पर कि 11 रुपये 60 पैसे के नीचे की जो क्लोजिंग आई है वो स्टॉक के लिए अच्छी नहीं है, और फर्दर गिरावट हो सकती है स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक में आपको सावधानी बरत के, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। निकल जाइए सर, अच्छे शेयरों में पैसे लगाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अच्छी बात है कि आपने पैसे बना लिए हैं यहाँ पर। मुझे नहीं पता आपने कब खरीदे थे, लेकिन पैसे बन रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कैंपस के ऊपर अगला प्रश्न है। कैंपस फुटवियर के ऊपर अमित कनौजिया जी ने प्रश्न पूछा है, और ये जानना चाह रहे हैं कि 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 294 के भाव पर इनकी खरीद है। नज़रिया इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है, 6 महीने का नज़रिया, ये 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 294 पे है, 292 के आसपास का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। तो अभी लेकिन अगर हम देखें तो इनको 1-2 रुपये का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में एक स्टोरी चली थी, उसमें हमने देखा था फुटवेयर शेयरों में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली थी सर, लेकिन अभी फिलहाल सुस्ती देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में करीब 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक साल में 46-47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी 2 रुपये के नुकसान पे हैं कैंपस एक्टिववेयर। देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में है, और लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार गिरावट रही है, और निचले स्तरों पर हमने कंसोलिडेशन देखा है। अभी कोई भी किक नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स की स्टॉक में री रेटिंग हो, क्योंकि लगातार 2 सालों से अगर आप देखें तो अर्निंग स्टैग्नेट हो रखी है,
और मार्केट हमेशा ग्रोथ को चाहता है, और क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो 76 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स दिए गए हैं, और ईवी एबिटा लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 35.5 टाइम्स इनको वैल्यूएशन मिल रहे हैं। वैल्यूएशन जिसका इतना ज्यादा है तो उससे अर्निंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, और इस स्टॉक ने वहां पर निराश किया है। मुझे लग रहा है कि टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी ग्रीन शूट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्जिन थोड़ी कम हुई है पिछले सालों से, तो मैं कहूंगा कि होल्डिंग पीरियड इनका ज्यादा होगा। कंपनी क्योंकि फुटवेयर में है और कैंपस एक्टिववेयर, ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो होममेड एडिडास की तरह की, मतलब थोड़ी सी अच्छी ब्रांड की शूज जो है, अच्छे कंफर्टेबल शूज बेचते हैं। लेकिन अर्निंग्स में कोई क्लिक नहीं है, तो मैं कहूंगा कि होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा। बेहतर विकल्प अगर आप देखना चाहो तो दूसरी इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली दिखते हैं। ठीक। इस बीच जो है हमने देखा था हाल फिलहाल में सर स्मॉल फाइनेंस बैंकों के अंदर जो है अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, और मोहित यादव जी का प्रश्न भी इसी के ऊपर है। कह रहे हैं उत्कर्ष या उज्जीवन, कौन से स्मॉल बैंक पे जो है निवेश करना सही रहेगा, और आपकी राय क्या है? अभी हाल फिलहाल में हमने देखा जिस तरीके की हाल फिलहाल में लिस्टिंग भी हुई है कुछ एक कंपनियों की, इसके अलावा भी अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अभी जो है इन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है, और की जा सकती है तो किस में की जाए? मुझे लगता है कि आप देखें कि सबसे बड़ी चीज कर्ज जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड स्पेस में है, यूपी बिहार के आसपास जो है इनका ऑपरेटिंग एरिया है। लेकिन अगर आप उस जीवन को देखेंगे तो पैन इंडिया है उस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और लेकिन फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखें कि थोड़ा महंगा हो चुका है बैंक, और क्योंकि इन दिनों काफी अच्छी रैली बैंक में आ चुकी है ऑलरेडी। डेफिनेटली नंबर्स भी काफी सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से वैल्यूएशन हम देखते हैं कि क्या हम करंट मार्केट प्राइस पर खरीद कर इसे क्या पैसे कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 2.5 गुना है। डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी है, तो बुक प्राइस टू बुक अगर 2 के नीचे कहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छी जगह होगी। तो आप उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को चुने, लेकिन स्तर घटने दें थोड़े करेक्शन में, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगर मार्केट करेक्शन जाता हो तो आपको शायद बहुत सस्ता मिल सकता है। ठीक, थोड़ा करेक्शन के बाद लें सर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इस बीच रोहित सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर हम ठीक, हम बस्ती से बोल रहे हैं। बस्ती से बोल रहे बस्ती हैं? उत्तर प्रदेश। हाँ समझ गए सर। और वहीं बस्ती के पास एक ज़िला पड़ता है सिद्धार्थनगर, और हाँ सर। जी जी वहीं से हम भी आते हैं, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। क्या करते हैं आप? सर अपना खुद का बिजनेस है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने एमएमटीसी के 100 शेयर लिए थे, हाँ हाँ। तो 65 रुपए के भाव में। तो सर मुझे अभी नुकसान हो रहा है, क्या करें? 65 रुपये के भाव पे मेरा लिए थे? नजरिया तो हाँ सर। कितने समय पहले लिए हैं आपने? सर ये मैंने करीब 15-20 दिन पहले मैंने ठीक है, और नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 65 के भाव पे आपने खरीदे ही हैं। 57-58 रुपये के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ, तो यानी अभी आपको करीब 7 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस एक महीने में तो अच्छी रैली देखने को मिली है, 34-35% के आसपास ये शेयर चला है। सर अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, और इन्होंने थोड़े से ऊपर ले लिए हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में 117-118% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। इसके ज़रा इंट्राडे के बजाय अगर डेली चार्ट आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके का मूव पिछले 6 महीनों में दिखाया गया है वो हमारे दर्शक अगर देख पाएँ कि किस तरीके की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छी रैली देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी सर एमएमटीसी के ऊपर, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि जितना कम से कम लॉस हो निकल जाए, क्योंकि अर्निंग सपोर्ट नहीं करती है एमएमटीसी की। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनको लास्ट टाइम आया था, जिसके कारण कि 2000 करोड़ के ऊपर की अर्निंग्स आई थी। जी अगर आप देख लें जो ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है कंपनी को लास्ट ईयर 2023 मार्च में जो इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं, लेकिन टीटीएम पे भी घाटे हैं इनको, और अर्निंग्स वोलेटिलिटी इनकी हिस्टोरिकली रही है इस कंपनी में। तो मैं कहूंगा कि ऐसे स्टॉक में, और ये बहुत एक अच्छी रैली के बाद इन्होंने लिया है, तो पहली चीज कर लें ये कि इसमें या तो एक स्टॉप लॉस लगा लें, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके
ऐसे स्टॉक से जहां पर कि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट में मोमेंटम भी खराब होते हुए दिख रहा है, तो जल्द से जल्द निकले। जी, तो निकल जाइए सर, जहां भी मौका मिले आपको, या तो कोई स्टॉप लॉस लगा लीजिए या फिर कोई बाउंस देखने को मिले किसी दिन, बाजार तेजी में हो, यहाँ पर भी तेजी हो, एक बार के लिए लॉस बुक कर लीजिए, वरना अभी आपको 6-7 रुपये का नुकसान हो रहा है, आगे चल करके बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है इस स्थिति से बचने के लिए अभी एक बार नुकसान बुक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहीं और उसे कंपनसेट कर लीजिए। इस बीच शिवम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। शिवम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शिवम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर यूपी गोंडा से बोल रहे हैं। गोंडा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, और बहुत अच्छी जगह है गोंडा, और वहाँ का जो विश्वविद्यालय है वो काफ़ी अच्छा है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी, प्रश्न ये है कि हम वेदांता के 100 शेयर हैं। अच्छा अच्छा, किस रेट पे? 290 के 290 पे। 290 पे आपने लिए हुए हैं। अच्छा, नज़रिया क्या है सर आपका? नजरिया लॉन्ग टर्म है सर, डिविडेंड के लिए लिया था सर। चलिए, तो डिविडेंड के लिए लिया है, डिविडेंड तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन शेयर जो है वो नीचे जा रहा है सर। अभी तो कल भी अच्छी खासी पिटाई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे खबर निकल करके आई थी कल की जो पेरेंट कंपनी है उसके जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं उसको, उसकी रेटिंग जो है वो मूडीज की तरफ से डाउनग्रेड की गई है, और उसका असर कल हम देखे हमारे भारतीय बाजार में जो लिस्टेड कंपनी वेदांता है उस पर देखने को मिला, और अच्छी खासी कल पिटाई हुई है। अब अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि 80 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर। लॉन्ग टर्म का व्यू है सर, डिविडेंड के लिए लिया है, डिविडेंड तो कंपनी दे ही रही है, आपकी राय वेदांता पर? देखिए, मैं तो पहले भी राय रख चुका हूँ इस पे आपके चैनल पे ही कि मुझे बहुत ज्यादा खासा पसंद नहीं है। डिविडेंड डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं, लेकिन कैपिटल जो है कंस्ट्रेन रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वहां पर डेट लेवल के हाई होने के कारण कैश फ्लो की काफी दिक्कत है, जिसके कारण कि इनको टोटल इशू है। बिजनेस एज सच मुझे लगता है कि इनके पास जो गोल्ड माइन है वो हिंदुस्तान जिंक है, और काफी अच्छा डिविडेंड एक्चुअल में वहां से परकोलेट होके आता है। और उनके पास जो कॉपर का था कंपनी थी, तुतीकोरिन प्लांट इनका काफी दिनों से बंद है, चूंकि इसमें कोर्ट इंटरवेंशन हैं और बहुत सारी चीजें हुई थी। मुझे लगता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन के लिहाज से शायद ही इनको मिले, तो और ऐसे स्टॉक में मुझे लगता है कि जब कभी भी सब्सटैंशियल जो है करेक्शन हो तभी लेना चाहिए। दूसरी चीज जो है, इनके जो बॉन्ड हैं बाहर में जो इश्यू किए हुए हैं वो हम लोग को काफी ऑफर आ रहे थे कि 40% डिस्काउंट पे बॉन्ड मिल रहे थे, ऐसे बहुत सारी एजेंसियां इनकी बॉन्ड बेच रही थी। इसका मतलब है कि जिसका बॉन्ड इतना सस्ता बिक रहा हो, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत बहुत बड़ी है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आपने डिविडेंड को देख लें तो छोड़ दें अगर, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी मुझे नहीं दिख रहा है स्टॉक, जब तक कि कोई सब्सटेंशियल करेक्शन नहीं हो जाता है। तो फिर अब उम्मीद है आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सर। तो अब निर्णय आपका है, आप रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं। इस बीच बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। प्रियरंजन जी कह रहे हैं कि सर इस शो में संतोष जी को 2 बार बुलाइए एक हफ्ते के अंदर। तो सर ये आपके प्रशंसक हैं प्रियरंजन जी, जो कि आपको बार बार सुनना चाहते हैं। इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, मनी 9 की टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद अपनी टिप्पणी के लिए। और सरवन चौधरी जी कह रहे हैं नमस्कार, जय श्री राम विपुल जी, संतोष जी एंड मनी 9 टीम। जय श्री राम सरवन जी, अच्छा लगता है आप लोग कार्यक्रम में बने रहते हैं और तमाम आप लोगों की जो टिप्पणी आती हैं। इस बीच गुरलाल संधू जी का प्रश्न है, और गुरलाल संधू जी कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स में इन लेवल्स पर क्या खरीदारी की जा सकती है? टाटा मोटर्स सर किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पर करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? ऑटो पैक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं काफ़ी अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिली है। देखिए, अगर आप थीमेटिक के लिहाज से कहेंगे कि तो डेफिनेटली मेरी नज़र है इस कंपनी पे, क्योंकि 2-3 चीज़ हैं इस कंपनी में। अगर आप देखें, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि कंपनी जो है कैश प्रॉफिट होगी, इनकी जो लैंड रोवर जगुआर है वो कैश जी प्रॉफिट आ जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है, इंडिया में अगर आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ा जो काम कर रही है वो ये कंपनी है। और चूंकि कुछ दिनों पहले अभी सरकार ने बोला कि जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योरमेंट होंगे बसेस जो जो कि पब्लिक कन्वेंस के लिए होते हैं, उसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट बैक करेगी उसको, तो मुझे लगता है कि वहां से ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा अभी हम बात कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा करेक्टिव मूड में लग रहा है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे थोड़े डिस्टर्बिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, जिससे कि कारण लग रहा है कि काफी सब्सटेंशियल करेक्शन हो सकते हैं। नजर बना के रखें, अच्छा स्टॉक है, लेकिन जो है इन दिनों अगर आप देखें तकरीबन जो है आप समझ लें कि मार्च से देख लें तो काफी अच्छी तेजी आ चुकी है। तो वेट कर लें, अच्छे स्टॉक आप सोच रहे हैं लेकिन वेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको और नीचे दाम में मिल सकता है। या तो फिर एक और उपाय कर सकते हैं, आप एटलीस्ट जो है 5 to 10% अभी डिप्लॉय कर दें और फिर देखते रहें ताकि आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाए नीचे। अच्छी कंपनी है सर, लेकिन थोड़ा सा प्राइस को लेकर के कंसर्न है, तो थोड़ा नीचे आ जाए तब खरीदें। चाहे तो 5-10% जितने ही पैसे लगाने हो, 100 रुपये लगाने हैं, 10 रुपये अभी लगा दीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर खरीद लीजिएगा। और जैसा कि कह रहे हैं तो संतोष जी की बाज़ार में गिरावट भी आएगी, तो और निश्चित रूप से यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। इस बीच करण पांडे जी कह रहे हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर हैं इनके पास सर, और 225 की खरीद है, 225 पे इन्होंने लिया हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 225 की खरीद है, 183 का भाव है। आज हम देख रहे हैं 2.5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 183 के आसपास चल रहा है। 5% के आसपास की गिरावट हमने देखी है, करीब पिछले एक महीने में देखने को मिली है। हालांकि रैली भी इसमें काफ़ी शानदार देखने को मिली थी और 6 महीने में ऑलमोस्ट ये शेयर डबल होता हुआ दिखाई दिया था। आपकी क्या राय रहेगी सर इन लेवल्स पे? देखिए, अगर ऑप्टिकली अगर देखेंगे तो इसमें लगता है कि एक बहुत सस्ता स्टॉक है, क्योंकि प्राइस टू बुक देखेंगे तकरीबन हाफ है एकदम पूरा। तो जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ग्रोथ कहाँ है तो मुझे वो नहीं दिखती है। लास्ट के 2021 से लेकर अभी तक देख लें तो स्टैग्नेशन ऑफ नेट प्रॉफिट है। ये काफी बड़ी चीज है कि कंपनी ने जो है, और कंपनी का जो डिविडेंड दे रही थी वो डिविडेंड भी कंपनी ने तकरीबन जो है बहुत ही कम कर दिया। 2021 में दिया था, 2023 में 1 रुपया 25 पैसा दिया। उसके पहले कंपनी बहुत हेफ्टी डिविडेंड दिया करती थी, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट चेंज हुए, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, और मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी से जल्दी आप निकल रहे हैं। और ये अच्छी हाउसिंग कंपनियां और भी हैं जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आवास हाउसिंग कह लें, LIC हाउसिंग फॉर दैट मैटर, लेकिन नॉट एट दीज लेवल। कहीं भी मार्केट अगर सब्सटेंशियल करेक्शन होता है तो हाउसिंग फाइनेंस में जाना है तो उन कंपनियों को देखें। या कैनफिन होम, सरकार की भी कंपनी है जो कैनरा बैंक की बैंक प्रमोटर है, उसमें काफी अच्छी कंपनी है ये, उसको भी देखा जा सकता है। जी, इस बीच जो स्क्रीन पे चार्ट्स आ रहा है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का था, और जो सवाल था वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का था, तो वो अगर हम सही कर सके तो। अब गणेश जी से बातचीत कर लेते हैं। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं गणेश जी? नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं गणेश जी? सर पढ़ाते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा टीचर काम, हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपके जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो बहुत तरक्की करें जीवन में। और मनी नाइन धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी, मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं बिहार में लोगों को? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो डेली जैसे कि सुनता हूँ, अगर नहीं सुन पाता हूँ तो बाद में भी जरूर देखता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हौसला अफजाई करते रहिए। आज बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर हमारे पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 850 शेयर हैं, 86 रुपए 95 पैसे के। 86.95। जी। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है आपका? शॉर्ट टर्म के लिए ही जानना चाह रहा था सर। अच्छा। और मैं खरीद सकता हूँ क्या इस लेवल पे? अच्छा, एक बार जरा खरीद का भाव फिर से बता दीजिए। 85 क्या बताया था आपने? सर 86 रुपए 95 पैसे। अच्छा। 86.95। करीब करीब 87 मान लेते हैं। अभी 85 के आसपास चल रहा है। 1-1.5-2 रुपये का आपको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। 85 रुपये 30 पैसे का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे इनको अभी थोड़ा सा तो नुकसान हो रहा है, 1-1.5 रुपये का, और भी खरीदारी करना चाह रहे हैं। रियल एस्टेट में हमने बीच में एक अच्छी रैली भी देखी थी और यहाँ पर भी रही। एक महीने में करीब 14-15% के आसपास का मूव यहाँ पर शेयर ने दिया है। 6 महीने में करीब 82% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीदे हैं। हाँ, नुकसान बहुत ज़्यादा अभी नहीं है इनको, लेकिन क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी मौजूदा भाव पे? एकदम नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक जो है मैंने तो काफी देखा है इसमें कि इस स्टॉक में
जिस तरह से प्रमोटर चेंज हुए और उसके बाद नंबर्स जिस तरह से इन्होंने निराश किए हैं, और कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू भी थे जहां पर कि कंपनी ने कुछ पैसे जो है अपनी सब्सिडियरीज में कुछ इधर उधर हुआ था बुक्स पे, जिसके कारण कि मार्केट उसको लाइक नहीं किया, और इसमें काफी एक सब्सटैंशियल करेक्शन 150-200 रुपए के भाव हुआ करते थे वहां के बाद देखने को मिला है। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। 84 रुपीज एकदम जो है बाई क्लोजिंग बेसिस देखें, डबल टॉप के आसपास ही खड़ा है अभी। 84 के नीचे की क्लोजिंग आती है, चूंकि बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो उसके नीचे मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए। अदरवाइज होल्ड करें, लेकिन मार्केट अभी भी जो है वो ठीक नहीं दिख रहा है। जी 84 एकदम बना के रखें कि बाई क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग के समय अगर 84 का भाव आता है और उसके नीचे जा रहा होता तो आप निकल जाएं। उम्मीद करते हैं गणेश जी आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर। इस बीच संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं संजीव कुमार बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर के लिए, सभी के लिए सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। और क्या करते हैं संजीव जी आप? जी मैं एक्चुअली डिफेंस में हूँ सर। डिफेंस में है, चलिए सर आप सभी लोगों को बहुत सैल्यूट है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों की वजह से हम लोग इस तरह से कार्यक्रम बहुत सुरक्षित माहौल में कर पाते हैं। क्या आप जी जी सर, जी सर, अरे सर हमेशा आपका ही कार्यक्रम है। आप बताइए कि क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? जी मैं एनबीसीसी के अराउंड 1000 शेयर रखे हैं मैंने, 54 रुपीज 50 पैसा अराउंड। 54 के आसपास लिए हैं ना आपने? यस सर, यस सर। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है आपका? नजरिया सर अभी होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक सर। एक तो मैं साल जानना चाहता हूँ जी जी सर। जी 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 ठीक है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 54 पे लिए, 58 58.5 के आसपास का मौजूदा भाव है, तो 4-4.5 रुपये आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारी खबरें हाल फिलहाल में रही हैं जिसके चलते थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में भी हमने देखा कि 15% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 6 महीने में 89% के आसपास का मूव दिया है। सर ऑर्डर की खबरें काफ़ी हाल फिलहाल में मिली हैं, और हमारा जो बजिंग स्टॉक सेगमेंट है इसमें हर दूसरे तीसरे दिन एनबीसीसी शामिल हो ही जाता है। कैसे देख रहे हैं सर एनबीसीसी पे, आपकी राय क्या है? और अभी इनको 3-4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए काफी ऊपरी स्तर पर जाके निर्णय दिया है, तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 57 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें इसमें, और उसके नीचे जाता है तो निकल जाए, क्योंकि जैसा हम बता रहे थे कि मार्केट अभी एक डिस्टर्बिंग साइन कुछ मिल रहे हैं हमको चार्ट पे, साइकिल्स पे, जो सिक्लिकल स्टडी है उस पर कुछ मिल रहे हैं, जो कि लग रहा था कि कुछ दिनों बाद आएंगे, लेकिन बहुत पहले ही अब वो विजिबल होना चालू हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए। एनबीसीसी जो मैन्युफैक्चर मतलब ये सॉरी ये जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, सरकार की तरफ से काफी ऑर्डर इनको मिलते हैं, लेकिन उनकी मार्जिन प्रोफाइल काफी ही कम है। ट्रेडिंग बेसिस पे 4% हो चुकी है, जो कि लास्ट ईयर मार्च में तकरीबन 5% थी। तो सबसे वांदा यहाँ पर है मार्जिन प्रोफाइल काफी कमजोर है। धीरे धीरे कंपनी के पास ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है वो कम हो गई है, मतलब ग्रोथ जो आनी चाहिए शायद उस हिसाब से ना आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट लगा के रखें 57 रुपए के नीचे का। ठीक। इस बीच मनबोध कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं सर आपने मेरा सवाल मिस कर दिया, स्किप कर दिया। नहीं स्किप किया है सर, लेकिन अब इतने सारे सवालों को थोड़ा समय लगता है, एक एक करके ही एक एक सवाल को डिस्कस कर पाएंगे। अब ये कह रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 साल के लिए, और वो आपकी सलाह जानना चाहते हैं संतोष जी। अभी अगर देखें पूनावाला फिनकॉर्प 377-378 के आसपास ट्रेड करता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है, 1 महीने में करीब 9-9.5% करेक्ट हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या इस करेक्शन में क्या एंट्री ली जा सकती है पूनावाला फिनकॉर्प? देखिए थोड़ा सब्सटेंशियल करेक्शन हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो ग्रोथ के प्लान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और आने वाले टाइम पे मतलब हो सकता है कि और भी अच्छी तरह से कंपनी काम करे। जब कंपनी को एक्वायर किया गया था, मैग्मा फिनकॉर्प नाम हुआ करता था कंपनी का, उसके बाद जब पूनावाला जो कि वैक्सीन बनाते हैं उन्होंने जब एक्वायर किया, तो इनकी जो है रेटिंग काफ़ी बढ़ गई थी, और जिसके कारण कि इनको जो पैसे मिल रहे हैं वो काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहे थे पैसे। अभी एक अच्छी बढ़त के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला है, थोड़ा और वेट कर लें। अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के प्लान काफी अच्छे हैं, लेकिन करेक्शन का वेट कर लें। अगर करेक्शन में और नीचे मिल जाता है यहाँ से, तब आपको लेना चाहिए, अच्छी कंपनी है।
अच्छी कंपनी है सर, थोड़ा सा और नीचे आ जाए फिर एंट्री कर लीजिए मनबोध जी, और नाराज़ मत होइए कि कीजिए, आपका प्रश्न डिस्कस हो जाएगा सर, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, ज्योतिंद्र भगत जी कह रहे हैं कि सर क्या एचएल में ख़रीदारी कर सकते हैं क्या? सर पूरे डिफेंस पैक में ही हमने देखा कि एक तरीके से आग लगी हुई थी, चाहे वो मझगांव हो, एचएल हो, सब में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। इस एचएल का जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर भी किया। और अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अब इतनी रैली के बाद क्या एंट्री ली जा सकती है? किस लेवल पे आपको लगता है कंफर्टेबल होंगे एंट्री लेने के लिए, और क्या टारगेट अब सेट करने चाहिए? देखिए, एंट्री का जो लेवल होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 3400 से 3200 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है आपको, तभी आप देखें। बहुत ह्यूज रैली जिसे हम कहते हैं कि हो चुकी है ऑलरेडी। तकरीबन 800-900 रुपए से स्टॉक बढ़कर 4000 के ऊपर चला गया था। तो थोड़ा कूल ऑफ होने दें, और डेफिनेट अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक काफी स्वेल कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोक्योरमेंट है वो कि इंडिजिनस कंपनी, मतलब अपनी देसी कंपनियों के साथ हो, वो सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजें इधर उधर हो सकती हैं, कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, जी। और सरकार रहे ना रहे, ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो ना हो, और तो पॉलिसी भी मेंटेन होगी कि नहीं होगी, ये साथ तमाम चीजों को देखना चाहिए। और चूंकि इतनी बढ़ चुका है, तो मतलब यहाँ पर एंटर करना रिस्क काफी ज्यादा होगा निश्चित रिस्की तौर के है लिए। सर जी, ज्योतिंद्र जी थोड़ा सा रिस्की है, काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा लेट हो गए आप सर एंट्री करने में। कोई बात नहीं, अभी हमारा खास सेगमेंट है चुन चुन के, वहाँ पर आप नज़र बना करके रखिए। संतोष जी बहुत बेहतरीन रिसर्च करके कुछ शेयर रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अमर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार अमरजीत जी, कैसे हैं आप? अरे सर बहुत बढ़िया सर जी। चलिए ऐसे ही बढ़िया रहिए और बढ़िया बढ़िया मुनाफा कमाइए, हमारी तरफ से यही हाँ जी। विशेष है। जी जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? अच्छा, ये टाटा केमिकल है मेरा 1075 में, मैंने 265 शेयर्स लिए हुए हैं। आपने किस भाव पे लिए हैं? 1075 पे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। इसको मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, लेकिन एवरेज करना है तो वो भी किस रेट पे करूँ, वो उसकी भी मुझे सलाह चाहिए। और नज़रिया क्या है वैसे आपका? 3 महीने तो बड़े आराम से मैं रह सकता हूँ। चलिए बाजार में वैसे तो 2-3 महीने बहुत अच्छा वक्त नहीं माना जाता है, लेकिन आपका अपना टाइम फ्रेम है। पूछते हैं संतोष जी इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। 50 रुपये के अभी पर शेयर का आपको नुकसान हो रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी टाटा केमिकल को लेकर के, और ओवरऑल केमिकल पैक पे आपकी राय क्या है? बाकी जिस तरीके से बाज़ार में रैली देखने को मिली है उसके मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पर सुस्ती देखने को मिली। पिछले एक साल में 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। केमिकल को क्षेत्र में सर बीच बीच में 1-2 बार हमने देखा कि कुछ एक कंपनियां चली हैं, लेकिन ओवरऑल इस बार इस पूरे साल में अब तक जो है एक रेंज में ही रहे हैं पूरा सेक्टर ही। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, मेरी राय ये है कि ये कंपनी कह लें कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या बल्क केमिकल की तरह इसे देखते हैं, सोडा ऐश जिसे हम कहते हैं, वो बनाती है कंपनी। और इनके काफ़ी फॉरेन में, यूएस में काफ़ी बड़े प्लांट हैं, और अब इंडिया में धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं। एज सच कंपनी काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 11.5% के आसपास का है। तो कंपनी अच्छी है, और कंपनी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं। मैं कहता हूँ कि ये इन्होंने अगर ऊपर ले लिया है, तो निचले स्तरों पे मार्केट को देखें, और मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है धीरे धीरे इसमें एंटर कर सकते हैं निचले स्तरों पे। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन थम जाए, फिर से मार्केट अगर ऊपर चलने लगे तब आप लें। ये कंपनी अच्छी है, मौजूदा स्तर पे ले लिया है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। निचले स्तरों का वेट करने की सब्सटैंशियल करेक्शन मैंने अच्छी है कंपनी। जी अच्छी कंपनी है सर, नीचे आ जाए थोड़ा सा और फिर आप ऐड कर ले सकते हैं।